वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, विश्व भूगोल का 9वां भाग लेके आए हैं, जो कि है विश्व भूगोल के विविध। देखिए, आज का फर्स्ट हमारा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या और ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पृथ्वी पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए। पहाड़ों, पठारों, नदियों, मैदानों, महासागरों आदि जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक दशाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को किसके रूप में जाना जाता है? तो ऊंचावच मानचित्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, चार प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कार्डिनल बिंदु। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इराक का कौन सा शहर टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद है। कौन सा शहर मरुस्थलीय देश माली की राजधानी है? तो बमाको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप कोड जो है किसके पास स्थित है? तो बोस्टन के पास स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी किस देश का जो विदाई राजधानी है? तो श्रीलंका की विदाई राजधानी कौन सी? श्री जयवर्धनेपुरा कोटी। नेक्स्ट है, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को मध्य रात्रि में सूर्य का देश के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्वे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको शाश्वत शहर के रूप में भी जाना जाता है? तो रोम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। नेक्स्ट है, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंगखा है। नेक्स्ट है, यूरेशिया, एशिया और कौन सा संयुक्त भूभाग है? तो यूरोप है। कौन से? यूरेशिया, एशिया और यूरोप क्या है? संयुक्त भूभाग हैं। नेक्स्ट है, स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है। तो स्कैंडिनेविया का हिस्सा फिनलैंड नहीं है। नेक्स्ट है, ऑर्डर निश रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है। डाइक का निर्माण विशेष रूप से किस देश में किया जाता है? तो हॉलैंड में किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? तो इंडोनेशिया है। भारत चाबहार बंदरगाह किस देश में विकसित रहा है? तो ईरान में रहा है। एक अरब देश नहीं, तो इजराइल एक अरब देश नहीं है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो कटहल है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इजराइल के किस शहर को इजराइल की नई राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो यरूशलेम को दी गई है। रवांडा की राजधानी कौन सी है? तो किंगली है। जापान को दिया गया एक नाम निप्पॉन है, जिसका अर्थ है उगते सूर्य का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मैगपाई रोबिन है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8,960 किलोमीटर का जो पश्चिम में कहाँ को पूर्व में कहाँ से जोड़ता है? तो मॉस्को को जो है इरकुत्स्क तक जोड़ता है। कितना है ये? 8,960 किलोमीटर है। जो है पश्चिम में क्या है? मॉस्को, और पूर्व में क्या है? इरकुत्स्क है। नेक्स्ट है, रैंड किसकी मुद्रा है? तो रैंड है जो नामीबिया की मुद्रा है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, म्यांमार की राजधानी 2005 में जो है किस में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो नेपिडाओ में स्थानांतरित दिया गया था। क्या? म्यांमार की राजधानी को 2005 में किस में स्थानांतरित किया गया? नेपिडाओ में। नेक्स्ट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी? तो उत्तरी अमेरिका के हैं।
नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो रुपया कहा जाता है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश किस नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर म्यांमार। नेक्स्ट है विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका है। म्यांमार किस में स्थित है, तो म्यांमार जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। पाकिस्तान एशिया के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। एक भू आबद यानी कि लैंड लॉक्ड कि देश कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड है। किस देश के क्षेत्रफल का 40% क्षेत्र उच्च ज्वार के समय समुद्र तल से नीचे होता है, तो नीदरलैंड होता है। ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है, तो अमेरिका में है। नेक्स्ट है किसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता, तो वेनिस को कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो सफ़ेद चमेली है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा, तो रंगून है। जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा येन है। उत्तरी रोडेशिया की पुरानी कॉलोनियों को किस नए नाम से जाना जाता, तो जाम्बिया के नाम से जाना जाता है। समुद्र के नीचे एक सुरंग चैनल टनल किसको जोड़ती है, तो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की जो है क्या है 49वीं समांतर रेखा है जो किस किस को जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को जोड़ती है। नेक्स्ट है चीन की सीमा किन देशों से छूती है, तो 14 देशों को छूती है जो कि अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार यानी कि बर्मा नया नाम है इसका, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम 14 देशों को जो है चीन की सीमा छूती है। नेक्स्ट है नेपाल भारत के अलावा और किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो चीन के साथ करता है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ सबसे लंबी है, तो चीन के साथ है। विश्व में किस देश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो चीन में है। बांग्लादेश जो है कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा, तो 1947 से 1971 तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा है कौन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के जो है किस प्रांत में स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भी दो देशों के बीच सीमांकन की रेखा नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप समूह को दक्षिण में स्थित है, तो मालदीव है। उस समुद्र का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को छूती है, तो भूमध्य सागर की जो सीमा है 3 महाद्वीपों को छूती है। नेक्स्ट है किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है, तो मंगोलिया के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश जो है भारत के अलावा अन्य किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता, तो म्यांमार के साथ करता है। नेक्स्ट है एक साझा सीमा बनाते, तो म्यांमार और बांग्लादेश जो हैं एक साझा सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, तो पनामा नहर है जो किसको जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को किससे जोड़ती है, दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। नेक्स्ट है न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड किसके भाग है, तो पापुआ न्यू गिनी के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समुद्र का नाम बताइए जो अफ्रीका की ओर मिस्र और सूडान तथा एशिया की जो है तरफ से सऊदी अरब जैसे देशों से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, तो लाल सागर अलग करता है। नेक्स्ट है किसकी सीमा कैस्पियन सागर को नहीं छूती है, तो यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर को नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बोस्निया हर्जेगोविना जो है किसके भाग बनाते हैं, तो यूगोस्लाविया के भाग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूमि से घिरा देश है, तो मंगोलिया एक भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। नेक्स्ट है विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गोथर्ड बेस टनल किस देश में स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का एक बंदरगाह, तो चटगांव बांग्लादेश का एक बंदरगाह
श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। शिखर कौन सा है जो नेपाल में स्थित है? तो धौलागिरी शिखर नेपाल में स्थित है। चीन का जो है दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? तो ग्रैंड कैनाल है। नेक्स्ट है कौन सा है जो म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो कौन सी है? हकाकाबो रेजी है। कौन सी है? हकाकाबो रेजी है। नेक्स्ट है शंभुनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो शंभुनाथ स्तूप है जो काठमांडू में स्थित है। क्याकते यो पगोडा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट पेड्रो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बौद्ध मंदिरों, शिवालयों, स्तूपों और खंडरों में विश्व का सबसे बड़ा और सघन केंद्र बागान सिटी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। गोल्डन लैंड किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? तो गोल्डन लैंड म्यांमार को कहा जाता है। अराकान योमा यानी कि हिमालय की एक श्रृंखला है जो कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो कराची का बंदरगाह। नेक्स्ट है हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है डेथ वैली। स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाता है? तो काले रंग में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार पता लगाने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग किया गया था? तो LIGO का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमि की एक संक्रीय पट्टी है जो बड़े भूभागों को जोड़ती है और दो जल निकायों को अलग करती है। तो कौन सी है? सथल डमरू मध्य जो कि क्या करती है? एक भूमि संक्रीय पट्टी है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और जो दो जल निकाय हैं उनको अलग करती है। नेक्स्ट है शहरों, कस्बों, गांवों तथा दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? तो राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जो पानी पीने के लिए उपयुक्त होता है उसे जल को क्या कहा जाता है? तो पीने योग्य जल कहा जाता है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक दशाओं को दर्शाने वाला मानचित्र है वो मानचित्र क्या कहलाता है? तो उच्चावच मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी की प्राकृतिक दशाओं को दर्शाने वाला मानचित्र। भूकंपीय तरंगों को जो है किसके नापन उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है भूकंपीय तरंगों को। नेक्स्ट है नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विशेष जलवायु परिवर्तन कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2001 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से साल में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो 1953 में। जो वैज्ञानिक मानचित्रों का आरेखण में लगे हुए हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो कार्टोग्राफर कहलाते हैं वो। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।